हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1972 में इसकी शुरुआत की थी। इसकी ज़रूरत भी इसलिए पड़ी थी ताकि पर्यावरण को संरक्षित किया जाए, जिसके बाद से हर साल विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो क्लाइमेट है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से कभी गर्मी शुरुआत में पड़ जा रही है तो कभी मानसून आ जा रहा है। तो ऐसे में हम कुछ विशेषज्ञों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि हमारे पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए आम पब्लिक को इसमें अपना किस तरह से योगदान देना होगा और किस तरह से हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। मेरा नाम प्रोफेसर अमिता कनौजिया है एंड मैं जंतु विज्ञान विभाग में एक प्रोफेसर के पद पे हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय में। विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया गया 1973 में पहली बार मनाया गया था और ये यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के तहत है। इसको मनाना हमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम बात करते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स या हम वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं या हम साउंड पोल्यूशन की बात करते हैं, तो ये जो पोल्यूशन बढ़े हैं कुछ सालों में, उसको रेगुलेट करने के लिए, जिससे मेनली पब्लिक अवेयर हो उसके बारे में कि ऐसा भी कुछ चेंज हो रहा है धीरे धीरे जो आगे जा कर के हमारी पूरी पृथ्वी को मतलब ख़राब कर सकता है और वो ह्यूमन जो के रहने के लिए नहीं रह जाएगी। तो इसलिए ये कोशिश है कि इस दिन कम से कम लोगों को अवेयर करें इसके बारे में, जिससे लोग इन चीज़ों का ध्यान रखें, जिससे हम पोल्यूशन ना फैलाएं। इस बार की थीम है द ओनली वन अर्थ। कहने का मतलब कई पृथ्वी नहीं है, हमारे पास एक ही अर्थ है और जिस पे पानी है और जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो अगर इस अर्थ को हमने नहीं संभाला तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो एक बहुत ही रिलेटिव थीम है और उस पर बहुत सोच समझ के रखा गया है। हम ये जानना चाहेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो जागरूकता के लिए मनाया जाता है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस समय हमारे पर्यावरण का क्या हाल है और आने वाले भविष्य में, जैसे कि हम सभी जानते हैं क्लाइमेट चेंजिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ है, तो ऐसे में हम पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी चाहिए। जैसे हमारे आप पर्यावरण की बात करती हैं तो पर्यावरण में बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि आपसे हमने कहा कि ऑर्गेनिक मैटर भी है, नॉन ऑर्गेनिक मैटर भी है, और हमारा जब आप क्लाइमेट चेंज की बात करती हैं तो हम तापमान जो बढ़ रहा है, और इसमें आप एयर क्वालिटी इंडेक्स भी लेंगी। वाटर पोल्यूशन की बात जब करते हैं तो वाटर का क्या है, ग्राउंड वाटर लेवल का कितना पोल्यूशन है, रिवर्स में क्या हो रहा है, नॉइज़ पोल्यूशन कितना है, इवन सॉइल पोल्यूशन कितना है, या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कितने हैं हमारे आसपास, रेडिएशंस कितने हैं, इन सब को मिला करके जैसे जैसे डेवलपमेंट हमारा बढ़ा है तो ऐसा नहीं है कि हम डेवलपमेंट को रोक देंगे, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट हुआ है, जो इन सब चीज़ों को हमारे अफेक्ट कर रहा है, ख़ास तौर से जैसे तापमान का बढ़ना, जो ये है कि अगर 1 डिग्री टेम्परेचर ग्रीन हाउस इफेक्ट है, एसिड रेन्स हैं, तो इन सब पे ध्यान देने के लिए ही मतलब ये हम दिन मना रहे हैं। और आपको ये मालूम है कि जो अनुमानित है कि 2080 तक अगर मान लीजिए 1 डिग्री तापमान बढ़ गया तो हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होंगे, सी लेवल बढ़ेगा, तो जो हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं वो डूब जाएंगे। या आपने ये भी सुना होगा कि जो एसिड रेन्स हैं, जो हमारे एयर में अगर SO3 या SO2 की सल्फ़र डाइऑक्साइड उनकी मात्रा ज़्यादा होगी तो वो वाटर से मिल करके एसिड रेन्स की बात कही गई है, या ओजोन होल की बात की गई है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें चाहिए, और यही नहीं, सिर्फ नॉइज़ पोल्यूशन भी आप देखिए कि रात दिन हम कितनी गाड़ियां हैं उनमें साइलेंसर ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या जो हम गाड़ियां यूज़ कर रहे हैं वो कैसी हैं जो बहुत ज़्यादा एमिट कर रही हैं एमिशन। आज तो डिफरेंट टाइप की नई गाड़ियां आ गई हैं, लेकिन फिर भी उस पर ध्यान देने वाला है। और एक जो डिसीज़न दिया गया है कि बहुत पुरानी गाड़ी है, जैसे 12 साल की है, तो उसको हम रख नहीं सकते। ऐसे डिसीज़न बहुत अच्छे डिसीज़न हैं गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरा ये भी है कि हम जो पौधे लगा रहे हैं तो हम किस प्रकार के पौधे लगा रहे हैं, हमें वो पेड़ लगाने चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का एमिशन करते हैं या उत्सर्जन करते हैं। तो जैसे नीम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, जो हमारे इंडियन नेटिव ट्रीज़ हैं, हम उस पर ज़्यादा ध्यान दें। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो हमारे वातावरण को सही करेंगे। पब्लिक को हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि गो ग्रीन एंड कनेक्ट टू नेचर। मैं प्रोफेसर नलिनी पांडे वनस्पति विभाग की विभाग अध्यक्ष हूँ और हॉस्टल्स की चीफ प्रोवोस्ट भी हूँ। ओनली वन वर्ल्ड,
ये थीम है इस बार पर्यावरण दिवस का। सबसे पहले तो मैं आप लोग सभी को शुभकामना देना चाहती हूँ कि हम इस साल ये और प्रत्येक वर्ष हम ये पर्यावरण दिवस मनाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे पर्यावरण के लिए। यूँ तो हमें हर समय जागरूक रहना चाहिए, किंतु यह एक दिवस है जो हमें और भी ज़्यादा बोध दिलाता है कि हमारा पर्यावरण कहाँ जा रहा है और उसकी हमें कैसे देखभाल करनी है। वन वर्ल्ड ओनली वन अर्थ, माने कि हम सभी एक ही पृथ्वी को शेयर करते हैं, उसमें रहते हैं और उसकी देखरेख करना, उसको संभालना, ये हमारा दायित्व बन जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को इसके प्रति अपने आप को बिल्कुल सचेत कर लेना चाहिए कि हमारे पर्यावरण की बहुत ही ख़राब स्थिति होती जा रही है। दिन पर दिन हमारा ऑक्सीजन लेवल इतना कम होता जा रहा है पेड़ कटने की वजह से और अन्य कई प्रदूषण की वजह से यह हो रहा है हमारे पर्यावरण के साथ। और ये एज ह्यूमन बींग्स, क्योंकि हम ऐसे हैं, ह्यूमन बींग्स ही हैं जिनके पास ब्रेन्स है। एनिमल भी यूज़ करते हैं ऑक्सीजन, मगर हम लोग के पास ब्रेन्स है, हम लोग के पास, हम लोग पढ़ते लिखते हैं, हम लोग हर चीज़ को समझते हैं, जानते हैं। तो इसलिए हमारा ही केवल ये दायित्व बनता है कि हम पर्यावरण को संभालें। और एक पेड़ एक व्यक्ति का भी बहुत अच्छा इसमें उपयोग हो सकता है, क्योंकि जब हम पेड़ लगाते हैं तो हम उसकी देखभाल भी करें बिल्कुल अपने बच्चे की तरह से। और पेड़ लगाकर ही हम सबसे ज़्यादा जो पर्यावरण का उत्थान होगा, पर्यावरण जो हमारा और साफ़ सुथरा होगा, वो केवल पेड़ लगाने से होगा। और तो बहुत बातें हैं, मगर पेड़ लगाने से क्या होता है, जो ज़िंदगी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है ऑक्सीजन, वो हमें मिलता है। और इसलिए इस पर्यावरण को हम दूषित और न करें, तो हम खूब पेड़ लगाएं और हमेशा इस तरह इसके प्रति जागरूक रखें कि सब स्वच्छता बनी रहे। देखिए, कोविड में क्या हुआ कि बिल्कुल हम लोग इंडोर्स हो गए, हम लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो रही थी, इंडस्ट्रीज़ बंद थी, तो जो भी पोल्यूशन का सोर्स था वो सब पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। तो स्वाभाविक है कि पर्यावरण का दूषित ना होना और पर्यावरण की जो व्यवस्था थी उस समय वो बहुत अच्छी हो गई थी। ये हम लोग ने सबने देखा कि कैसे जानवर बाहर निकल आए थे सड़क पे, और हवा बहुत स्वच्छ थी, कीटाणु थे मगर फिर भी ऑक्सीजन लेवल्स बहुत हाई थे। तो ये सब देखते, ये तो बहुत ही अच्छा एक सबक हम लोग को मिला है सीखने को, कि जैसे पर्यावरण की संरक्षण का जो हम लोग बचा सके, इतनी ज़्यादा हम लोग की ह्यूमन एक्टिविटीज़, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ जिन्हें कहते हैं, ये सब इंडस्ट्रीज से, ऑटोमोबाइल से, हम लोग के रोज़मर्रा के जो ट्रांसपोर्टेशंस हैं, इसकी वजह से जो दूषण होता है पर्यावरण को, उसको हमें और ज़्यादा, कितना ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करना है, ये हमें व्यवस्था बनानी है कि हम इसको ऐसा करें कि हमारा पर्यावरण में पोल्यूशन ना फैले। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ जितने भी एक्सपर्ट्स मौजूद थे जिन्होंने बातचीत किया है इस पर्यावरण दिवस के मौके पर, तो उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि पर्यावरण जो है हमारा वो पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है, क्योंकि कभी बारिश जल्दी हो रही है तो कभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। जैसे कि जून के महीने में बहुत ही ज़्यादा तपतपाती गर्मी हो रही है, और वहीं अगर हम देखें मानसून की बात, तो अभी तक फिलहाल 4 बार बारिश भी हो चुकी है। ऐसा जो होता है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है, क्योंकि जब वातावरण हमारा अनुकूल नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है कि क्लाइमेट चेंज रहेगा और हमारे इन्वायरमेंट पे इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। ऐसे में आम पब्लिक को भी अपना सहयोग देना होगा और साफ़ सफाई से रहना होगा, अपने वातावरण को स्वच्छ रखना रहेगा, तभी वो स्वस्थ रहेंगे। अपर्णा शुक्ला, ATV भारत, लखनऊ।